गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं आपको एक आज सत्संग सुनाती हूँ, छोटा सा, अभी 2-3 दिन पहले का ही है। हम लोग एक सत्संग में गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी सारी संगत आई थी जो नोन भी थे हमारे, और जाते रहते हैं हम रेगुलर, उस सोसाइटी में भी हम जाते रहते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही हम सत्संग करके बाहर आने लगे, तो हमारी एक सेवादार आंटी ने, लिफ्ट लगी हुई है 6th फ्लोर पे सत्संग था, चप्पलें जो थी वो एक बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ उसमें साइड में लगा दी थी, चप्पल सबकी उठा के। मैंने अपनी चप्पल बाहर सोफे के नीचे रखी थी, पर उन्होंने मेरी भी वहाँ पे लगा दी। तो मेरी देखा कि मेरी एक चप्पल है और मेरी एक चप्पल नहीं है। मैंने कहा भाई, सब हैरान हो गए कि कोई कोई लेके जाता, दोनों लेके जाता, एक क्यों लेके गया है। तो हमने बहुत ढूंढा, हम आधा पौना घंटा सारे चप्पल ढूंढते रहे, उनके घर के अंदर, बाहर, लिफ्ट में, सोफे के नीचे, ऊपर से पैदल भी गए लोग, सीढ़ियाँ, सेवादार 6th फ्लोर से उतर के नीचे भी गए वो, कि शायद आंटी की चप्पल यहाँ पे कहीं मिल जाएगी। और मैं बार बार यही कह रही थी, गुरुजी वो ना मेरी बड़ी फेवरेट चप्पल है, वो मुझे दोबारा मिल भी नहीं रही है वो कलर। तो उसका मेरे को दूसरा कलर तो मिल गया, पर वो कलर नहीं मिल रहा। तो मैं हंस रही थी उन आंटी के घर में जिनके घर सत्संग था। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी नहीं जब तक मेरी चप्पल नहीं मिलेगी, और मेरा घर वहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, गुरुजी मेरे को चप्पल ढूंढ के दो। आंटी ने कहा हम आपको नई चप्पल ले रहे थे। मैंने कहा नहीं, तो मैं भी ले सकती हूँ, मैं 50 चप्पलें हैं, पर मुझे यही वाली चाहिए गुरुजी, मेरी चप्पल नहीं खो जाए। तो बहुत ढूंढा, बहुत, मैंने कहा चलो मैं मंत्र जाप चलाती हूँ, क्योंकि पहले भी एक बार मेरा सत्संग है कि मेरी नई चप्पल गिर गई थी कहीं पे, और सामान जो था वो मिल गया था। तो मैंने कहा मेरा सामान कहीं जाता नहीं है, मिल तो जाता ही है, पर ये नहीं समझ आ रहा किसी ने एक चप्पल क्यों मेरी फेंकी है, कहीं फेंक दी है। सब यही कहें किसी बच्चे, यहाँ कोई बच्चा तो आया नहीं ना, उस सत्संग कोई बच्चे थे तो अंदर थे, तो उठा के किसी ने जानबूझ के या तो फेंकी है। तो सब कहने लगे कि सबकी चप्पलें पड़ी हैं, आपकी क्यों फेंकी है। अब समझ में नहीं आया, मंत्र जाप चलाया, इतने में एक आंटी और दूसरी आंटी नीचे चली गई देखने के लिए। तो बाई चांस मैं भी कभी कभी इंस्टाग्राम खोल लेती हूँ, जैसे आज आपने बोला कि मुझे कॉफ़ी का मैसेज आ रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि लिखते तो लोग ही हैं, गुरुजी तो लिखते नहीं है ये मैसेजेस, पर कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाते हैं। तो जैसे आज आपने आते ही मुझे आंटी बोला कि क्या ब्लैक मैजिक का मैसेज आता है, तो जैसे जैसे मैंने फटाफट इंस्टा खोला, तो जो पहला मैसेज आता है ना, वो मुझे लगता है वो मेरे लिए है। मैंने जैसे ही खोला तो उसमें मैसेज आया कि किसी ने तेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है, और वो तुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर तेरा गुरु वड्डा तेरे नाल है, तेरा बाल भी माका नहीं होने देगा, तो चिंता मत कर। तो फिर ना मैंने कहा देखो, मैंने कहा पहले भी बहुत बार हमारे घर में भी कईयों ने कोशिश की करने की, हमारे घर भी कोई कोई पुड़िया रख जाता था, कभी कोई कुछ रख जाता था, तो गुरुजी ने बाल नहीं बाका होने दिया, क्योंकि रोज़ अमृत वेला होता है, रोज़ मैं घर में, मेरे मंत्र जाप चलता है 24-24 घंटे। तो जहाँ मंत्र जाप चलता है संगत जी, वहाँ पे गुरुजी हमेशा आपका अंग संग रहते हैं, वहाँ बुरे ग्रह, कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती। जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, और मैंने कहा गुरुजी पक्का कुछ नहीं होने देंगे, कोई कुछ भी कर ले, जिसदा साहिब डाडा होए उसनू मार ना सके कोई, जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। उतने में ये बिटिया आई और नीचे से मेरी चप्पल लेके आ गई, कहती आंटी आपकी चप्पल पार्क में पड़ी हुई थी, और किसी ने जानबूझ के मेरी वो एक चप्पल वहाँ से फेंकी ऊपर से, और पार्क में पड़ी हुई थी, और जो दूर वाले किसी पार्क में। तो जो किसी का बुरा करने की सोचता है, और वहाँ के लोग काफ़ी मुझे जानते हैं, पर मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हूँ किसने ऐसा किया, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, पर मैंने फिर भी गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी महाराज जिसने भी बुरा करने का सोचा, क्योंकि कहते हैं कि चप्पलों के थ्रू लोग कुछ ना कुछ करते हैं गलत काम, किसी की चप्पल उठा लेते हैं और उसके साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं उस इंसान की चप्पल के थ्रू, ये मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है। पर जब गुरुजी होते हैं तो हम इन चीज़ों को मानते नहीं, ब्लैक मैजिक, पर गुरुजी ने अपने समय में कहा था कि ब्लैक मैजिक होता है, पर मैं उसको टाल देता हूँ। जब जहाँ जिस घर में मेरा वास होता है वहाँ पे ब्लैक मैजिक, काला जादू कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे तो विश्वास है गुरुजी कुछ होने नहीं देते हैं। मैंने थैंक यू किया, शुक्राना किया, मैं क्या मेरी फेवरेट चप्पल भी मिल गई है, और जिसने भी गुरुजी इसको करने की कुछ भी कोशिश की है ना, आपने उसको वहीं पे रोक दिया है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ करे, उसने वहीं, वो डर के मारे वहीं फेंक के चला गया है, जो भी इंसान था। आप उसको भी ब्लेस कर देना, उसको सद्बुद्धि देना, उसको भी कर्म काट देना कि किसी का बुरा ना वो करे। बाकी गुरुजी बैठे होते हैं, कहते हैं गुरुजी के भरोसे, जब हम रोज गाते हैं गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बड़ा प्यारा भजन है वो, कि मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया,
तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार ये मेरा तेरा शुक्रगुजार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो गुरु जी के भरोसे जब हमारा परिवार है तो हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। कोई जितनी मर्जी कोशिश करे, देखो जिसने भी करा होगा वो जानता है उसको गुरु ने रोक दिया वहीं पे, वो नहीं कर पाया वो गलत काम। तो जब आप कोई अच्छी राह पे चलते हो, आप सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हो, सेवा कर रहे हो, आप निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हो। हम तो गुरु जी का सत्संग करने गए थे और वहाँ पे भी कहते हैं ना, सत्संग में बड़े दुश्मन निकल आते हैं। कोई ना कोई जेलस करता होगा या किसी ने सोचा होगा कि आंटी बुलबुल आंटी ऐसा करेंगे यहाँ दोबारा ना आए या इसके बाद कुछ गलत हो जाएगा। तो फिर इसलिए उन्होंने ये सोचा और उनकी बात सफल नहीं होती गुरु जी महाराज ने। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे ही अपनी चरनी लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। मैं तो डरती नहीं हूँ किससे, मैं सिर्फ गुरु जी से डरती हूँ। कोई कुछ भी बोलता रहे करता रहे, उसकी मजाल ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है वो हमारे लिए कुछ गलत करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना।